पबजी मोबाइल लौट के वापस आ रहा है। चलो इसी बात पे मैं भी वापस आ जाता हूँ। हमें ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन टीम आईक्यू सोल का यहाँ पे सफर समाप्त होता हुआ। रोस्टर चेंजेस जो वीसीटी में हल्ला मचा रहे हैं और TI13 विनर्स टीम लिक्विड को मिले 10 करोड़ रुपए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत टाइम से देखते आ रहे हो तो बेल नोटिफिकेशन दबा दो। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। BMPS से टीम सोल, कार्निवल और हमारी टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स पिछले राउंड में एलिमिनेट हो गए। आखिर हुआ कैसे ये? मैं टॉपिक इसलिए आज छेड़ रहा हूं क्योंकि सिर्फ 24 टीमें बचे हैं सेमीफाइनल्स में। अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हैकर्स और चीटर्स इन 24 टीमों में शामिल हो सकते हैं जो सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। हैकर्स और चीटर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, उनके लिए आप स्नेहिल जैसे चैनल्स देख सकते हो जिन्होंने ऐसी वीडियोस बनाना अपना पेशा बना लिया है। और क्यों ना, इसके बारे में आवाज नहीं उठाया जाएगा तो कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। ये तो सबने गेम साथ में मिलके देखे। क्या ये सिर्फ हैकर्स की वजह से था? नहीं, क्योंकि कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग था। ड्रॉप फाइट्स लेने से कोई टीम इतरा नहीं रहे थे और सब जानते हैं कि फाइनल्स तक पहुंचना हर टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर साल का सबसे बड़ा इवेंट है BMPS। टीम के फ्यूचर तय होते हैं ऐसे इवेंट्स पे। सही है कि सारे टीम्स अभी नए नए टैलेंट्स ढूंढने लगे हैं। ज्यादातर सीनियर एथलीट्स बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं आजकल। आप जानते हो उन्हें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के आगे के प्लान्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आगे BMPS में होता है क्या। एनीवे, सुनने में आया है पबजी मोबाइल लौट के वापस आ रहा है। मुझे इतना समझ आ रहा है कि इंडियन टीम्स को इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लेना, भाई उसका एंटिसिपेशन बहुत बढ़िया है ना। वैसे भी क्राफ्टन की तरफ से बहुत उम्मीदें हैं कम्युनिटी की। अब आगे बढ़ते हैं बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट की तरफ। वैलोरेंट में भी आजकल काफी चेंजेस देखने मिल रहे हैं। टेंस को ही ले लो। एक शानदार 2024 सीजन के बाद टेंस ने अनाउंस किया कि वो अब 23 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। Hello everyone, today I am officially announcing that I am retiring from competitive Valorant. जो लोग नहीं जानते, टेंस काफी टाइम से वैलोरेंट का फेस रहा है और दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है। टेंस का सफर 2020 में शुरू हुआ जब उन्होंने काउंटर स्ट्राइक से वैलोरेंट में ट्रांजिशन किया। फिर उन्होंने Cloud9 ज्वाइन किया। पहला वैलोरेंट रोस्टर था Cloud9 का। Hey everyone, Tens from Cloud9 here, and today I'm going to be officially announcing that I will be pursuing Valorant over Counter-Strike. जल्द ही अपने आप को गेम के टॉप डुएलिस्ट में एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन 2021 में सेंटिनल्स ज्वाइन करने के बाद टेंस एक सुपरस्टार रूप में उभर के निकले। एक पिवटल मोमेंट तब आया जब टीम का स्टार प्लेयर सिनाट्रा सस्पेंड हो गया। सेंटिनल्स ने टेंस को VCT स्टेज 1 के दौरान रिप्लेसमेंट के रूप में बुलाया। सिर्फ कुछ ही दिनों के प्रेप के बाद टेंस ने सेंटिनल्स को मास्टर्स रेयकेविक 2021 में एक अनडिफीटेड रन पर लीड किया। पहला वैलोरेंट इंटरनेशनल इवेंट जीता और टूर्नामेंट के हर मैप पे MVP निकाला। वैलोरेंट का सुपरस्टार बन गया। रेयकेविक में टेंस का जादू सिर्फ सेंटिनल्स को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने तक सीमित नहीं थी, इससे वो एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए। शज़ैम और बाकी की टीम के साथ उनकी एफर्टलेस सिनर्जी और फिर हाई प्रेशर मोमेंट्स को फियरलेसली अप्रोच करना। Readjustment. He might spot the cross. He decides to pull the trigger, but the adjustment. Oh, Tens! You're an animal! करोड़ों फैन का दिल जीत लिया यार। कई लोग के लिए टेंस सिर्फ एक प्लेयर नहीं, वो वैलोरेंट का भगवान बन चुका था। एक लेजेंड। क्लच मोमेंट से लेकर दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को आउटप्ले करना, टेंस का इंपैक्ट हर ग्लोबल इवेंट में महसूस हुआ और उसका बहुत ही बड़ा हाथ था सेंटिनल्स को 2021 में एक डायनास्टी बनाने का। लेकिन हर डायनास्टी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगले कुछ सालों में सेंटिनल्स को अपनी शुरुआती सक्सेस को रेप्लिकेट करने में काफी परेशानी हुई, जिसकी वजह से रोस्टर ओवरहॉल्स और फिर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स भी आए। इन सबके दौरान टेंस टीम का दिल बने रहे। 2023 में एक नया रोल भी लिया। This is the renaissance of Tens. This is you. Your Omen is now literally iconic. You can see that sign right there. Tens, me go Omen, me smoke. उनकी अडेप्टेबिलिटी और डिटर्मिनेशन को दिखाया। सेंटिनल्स को टॉप पे लेकर आने का शुरुआत मास्टर्स मैड्रिड, जहां सेंटिनल्स टेंस की मदद और जॉन क्यूटी के लीडरशिप से दुनिया का पावर हाउस टीम बन गया। सारे बेस्ट टीम्स को हराने लगा और टेंस अपने नए रोल के बावजूद ग्लोबल स्टेज पे फिर एक बार
लोगों का दिल जीत चुका था। टेंस का वैलोरेंट पर इन्फ्लुएंस सिर्फ सर्वर तक सीमित नहीं था। सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ वो सिर्फ अपने गेम प्ले के थ्रू वैलोरेंट के फेस नहीं बने, बल्कि नए प्लेयर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर करना शुरू किया, एक प्रोडिजी, एक लेजेंड बनके। अब वो कंपेटिटिव प्ले से एक तरफ हो रहे हैं कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करने के लिए, फिर भी सेंटिनल्स के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करके। देखो, टेंस की रिटायरमेंट इट्स लाइक एन एंड ऑफ एन ईरा, बट उनकी लेगेसी हमेशा वैलोरेंट के दुनिया में जिंदा रहेगी। ऑल द बेस्ट टेंस फॉर द फ्यूचर। एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे VCT असेंशन पैसिफिक 2024 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और ये लैंड पे जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है। 10 टीम्स, जिसमें से इंडिया की अपनी टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स भी शामिल है। समय नहीं है, रॉसी भी कर गए। ये 10 टीमें एक दूसरे के सामने लड़ेंगे एक मौके के लिए VCT पैसिफिक 2025 सीजन के लिए 12th टीम बनने का। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का सफर इस इवेंट में शुरू होगा साउथ कोरिया के सिनप्रेसा गेमिंग के सामने। काफी लोग SPG को टूर्नामेंट के फेवरेट्स मानते हैं, लेकिन रेवेनेंट में तो और रहा है बॉस। Rossi's got the hits, he's got every single player. This man cannot be denied. No way! No way, SK Rossi! Rossi wants the bloody ace! Give it to him! SK Rossi ends it! कल ये जितना शान था, आज उतना ही एशियन पे कहर बन के बरसा है। SK freaking Rossi! मैचेस डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट में खेली जाएंगी, जिसमें सभी गेम्स बेस्ट ऑफ 3 होंगी, एक्सेप्ट लोअर ब्रैकेट फाइनल और अपर ब्रैकेट फाइनल, जो बेस्ट ऑफ 5 सीरीज होंगी। इवेंट को वैलोरेंट के ऑफिशियल यूट्यूब और ट्विच चैनल्स पर स्ट्रीम किया जाएगा और बिंग्स भाई के साथ साथ हर्ष खेल रहे, टी-बोन, फाटू, ऋषि, जीशु जैसे इंडियन वैलोरेंट इन्फ्लुएंसर्स भी गेम को स्ट्रीम करेंगे। क्या SK रॉसी वो कमबैक कर पाएगा जिसका हम सबको इंतजार है? अभी मेरा लाइफ का इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, विच इज इंटरनेशनल, वेयर आई हैव opportunities to pursue my goals or achieve my goals. So I really want you guys to stay by my side and give me constant your love and support. कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताइए कि आप उसके कमबैक को लेकर कैसे फील कर रहे हो। असेंशन पैसिफिक का ही नहीं हो रहा है, EMEA NA का भी हो रहा है और असेंशन EMEA खत्म हो गया है और हमें आखिर एक विनर मिल ही गया है। एपेक्स ने असेंशन EMEA टूर्नामेंट जीत के VCT EMEA में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने पैसिफिक ई-स्पोर्ट्स को 3-2 के स्कोर से हराया। इमेजिन पैसिफिक ई-स्पोर्ट्स जीत जाती यार, तो VCT EMEA में पैसिफिक टीम होती। That would not work out. Anyway, चाहे एक साल लेट ही सही, कंग्रेचुलेशंस एपेक्स, see you at VCT। पिछले कई हफ्तों में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की VCT टीम को भी लेकर काफी रोस्टर रिलेटेड सवाल उठे हैं। I'll tell you the timeline we have in mind in the next week to 10 days to have our coach signed. उसके बाद the roster trials begin. Probably by the end of this month we should have our roster signed as well. That's the goal. That's the goal. हमारे ट्रायल्स फॉर्म तो हजारों लोगों ने भरे और अब हम इनमें से बेस्ट पोटेंशियल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस साल हमारा पूरा फोकस एक ही चीज पे होगा, जीतना, चैंपियंस पहुंचना, और जब तक ये होता नहीं है हम रुकेंगे नहीं। आगे के लिए सपोर्ट करते रहना, GE फाइटिंग। वैसे VCT में बहुत सारे और रोस्टर चेंजेस दिखे हैं इस पिछले महीने में। सबसे पहले लाज ने जेटा डिवीजन से रिटायर कर लिया और जेटा ने हीरोनान और यूरान को भी रिलीज कर दिया। फिर एक शॉकिंग मूव में टर्क का रिस्ट्रिक्टेड एजेंट बन गए और भाई हीरो और मिनी ने फैनाटिक को पूरा बाय बाय बोल दिया, विच मीन्स फैनाटिक अभी फुल्ली रीबिल्ड करने वाली है। नावी के जिपिन और सुइगेत्सु भी अब फ्री एजेंट्स बन चुके हैं क्योंकि नावी भी अपना पूरा रोस्टर दोबारा बनाना चाहता है और क्रैशीज NRG से निकल चुके हैं। रूमर्स आए हैं कि आसपास अब लेवायतन में खुश नहीं है और मजीनो को भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का ग्रीन लाइट मिल चुका है। साडक ने लाउड छोड़ दिया और क्रू ने हीट को ड्रॉप कर दिया। कार्माइन कॉर्प्स ने टोमासी और शिन को भी बोल दिया है कि जाओ भाई, ऑप्शंस ढूंढ लो। टीम लिक्विड अपने हेड कोच एमिल को भी अलविदा कह चुके हैं।
जैसे ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सेंटिनल्स के टेंस और सैसी दोनों कंपेटिटिव प्ले से रिटायर हो चुके हैं। इसका मतलब सेंटिनल्स भी सिर्फ 3 प्लेयर्स पर रह गया है और उन्होंने तो अपने असिस्टेंट कोच ड्रू स्पार्क को भी रिलीज कर दिया है। ये थे वैलोरेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स। बीजीएमआई और वैलोरेंट के अलावा डोटा की दुनिया में भी बहुत ही बड़े अपडेट्स हैं इस हफ्ते। टीम लिक्विड ने डोटा का मशहूर इवेंट दी इंटरनेशनल 13 जीत लिया है। लिक्विड अब टीआई 2 बार जीत चुकी है। हालांकि इस बार प्राइज मनी सिर्फ 1.1 मिलियन था उनके लिए, जो पिछले टीआई के मुकाबले काफी कम है। एक नया हीरो कैस भी रिवील हुआ टीआई फाइनल्स पे, जो अगले कुछ हफ्तों में गेम में आ जाएगा। अच्छी बात है यार, वाल्व ने राइट गेम से सीख के अपने इवेंट के ग्रैंड फाइनल्स में नए हीरोज अनाउंस करने शुरू कर लिए। गुड टू सी। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज अ गुड टाइम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जी फाइटिंग।